हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूं काइंड्स ऑफ ग्रामर। काइंड्स ऑफ ग्रामर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फुल फॉर्म ऑफ ग्रामर बताया था और इसका डिफिनेशन बताया था। आज मैं बताने वाला हूं ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर जो है वे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट है ऑर्थोग्राफी, जिसका स्पेलिंग है ORTHOGRAPHY। ऑर्थोग्राफी मीन्स होता है वर्ण विचार। सेकेंड है इटिमोलॉजी, जिसका स्पेलिंग है ETYMOLOGY। इटिमोलॉजी मीन्स होता है शब्द विचार। थर्ड में है सिंटैक्स, जिसका स्पेलिंग होता है SYNTAX। सिंटैक्स मीन्स होता है वाक्य विचार। फोर्थ में है पंक्चुएशन, जिसका स्पेलिंग होता है PUNCTUATION। पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। फिफ्थ में है प्रोसोडी, जिसका स्पेलिंग है PROSODY। प्रोसोडी मीन्स होता है छंद विचार। तो हम लोग जान गए कि ग्रामर जो होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है? ऑर्थोग्राफी। अब हम लोग ऑर्थोग्राफी के बारे में जानते हैं कि आखिर वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण विचार में हम लोग लेटर का अध्ययन करते हैं, वर्ण का अध्ययन करते हैं। अब वर्ण विचार क्या है? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? व्हाट इज ऑर्थोग्राफी? तो इसका डिफिनेशन होगा ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। क्या होगा? ऑर्थोग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच थ्रू वी गेट नॉलेज अबाउट लेटर। यानी ऑर्थोग्राफी अंग्रेजी व्याकरण का फर्स्ट भाग है, जिसके द्वारा हमें अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता है। हो गया। अब हम लोग लेटर को जानने से पहले जानेंगे अल्फाबेट के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अल्फाबेट के बारे में। अल्फाबेट का स्पेलिंग होता है ALPHABET। अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है? तो वर्णमाला जो है वह 2 शब्द से मिलकर बना है, वर्ण प्लस माला, तब जाकर के बनता है वर्णमाला। अब वर्ण मीन्स होता है लेटर यानी अक्षर, और माला यानी गार्लैंड यानी हार, यानी अक्षरों के माला को ही वर्णमाला कहा जाता है। अब इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट क्या है? तो इसका डिफिनेशन होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या होगा इसका डिफिनेशन? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे ABC ... Z इज कॉल्ड अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो A से Z तक हो अल्फाबेट कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ABC ... Z अल्फाबेट है, लेकिन यही A, उसके बाद आगे है C, उसके बाद E, उसके बाद Z, तो अल्फाबेट नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट को एक ही श्रृंखला में होना जरूरी है। अब यहाँ पे हम 3 डॉट दिए थे मात्र। कितना डॉट दिए थे? 3 डॉट, 1 2 और 3। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे कि 3 डॉट का मतलब क्या होता है सर। तो 3 डॉट
का अर्थ है बीच की सारी छूटी हुई चीजें, बीच की सारी छूटी हुई चीजें। जैसे डॉट डॉट जे के बीच 3 ही डॉट देंगे। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ सर 3 डॉट ही दिए हैं, हम इन्फिनिटिव डॉट भी तो दे सकते थे, तो इन्फिनिटिव डॉट क्यों नहीं दिए? तो देख लीजिए, क्योंकि अल्फाबेट की संख्या निश्चित होती है और बीच की सारी हुई चीज जो 3 डॉट जो होता है, 3 डॉट का मतलब होता है किसी श्रृंखला में, और इन्फिनिटिव डॉट जो डॉट 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 देते हैं, इन्फिनिटिव डॉट या इन्फिनिटिव डॉट का जो सिंबल है यह इसीलिए नहीं दिए क्योंकि इन्फिनिटिव डॉट का मतलब होता है अनंत, और इसकी संख्या जो है क्या है, ए से जेड तक निश्चित है, इसलिए हम इसमें इन्फिनिटिव डॉट नहीं देंगे। इसमें क्या देंगे, मात्र 3 ही डॉट देंगे। 3 डॉट का होता है निश्चित संख्या। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें।